हाफिज सुहेल साहब हुसनगाम तुलेल, इनका पूछना था कि इमाम साहब को फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद क्या सुन्नतों के लिए पीछे आना जरूरी है। तो देखिए, इमाम साहब अगर फर्ज नमाज महराब के अंदर पढ़ाते हो, और महराब के अंदर पढ़ाने का मतलब ये है, जैसा कि अक्सर उन मस्जिदों में होता है जहाँ जगह की कमी है, इमाम साहब के मुसल्ले का अक्सर हिस्सा महराब के अंदर बिछा होता है। वहाँ चूंकि दाया बाया होना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ सुन्नतों के लिए, नवाफिल के लिए थोड़ा पीछे आना चाहिए। पीछे आने का ये मतलब नहीं कि पिछले सफ में आ जाए या वहाँ जगह ना हो तो और पीछे चला जाए, बल्कि थोड़ा सा पीछे हट के पढ़ ले। और इसी तरह अगर इमाम साहब महराब के बाहर ही नमाज पढ़ाते हो, जैसे कि हमारे तुलेल गुरेज के अक्सर मस्जिदों में होता है, जगह काफ़ी है तो मुसल्ला पूरा बाहर बिछा होता है, वहाँ दाएं बाएं होने में आसानी है, तो वहाँ सुन्नतों के लिए, नवाफिल के लिए थोड़ा दाएं बाएं हट के पढ़ लेना चाहिए। और ऐसा करना यानी हट के पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी जगह बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज़रा हट के पढ़ लेना बेहतर मालूम होता है। उसके बेहतर मालूम होने की कुछ वजहें हैं, जिनमें एक वजह आप अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युसल्लिल इमाम फी मकामी अल्लज़ी सल्ला फी अल मक्तूबा हत्ता यतनहा अन्हु। इमाम साहब जिस जगह फ़र्ज नमाज पढ़ चुके हैं वहाँ नवाफिल सुन्नत वगैरह ना पढ़े, यहाँ तक कि थोड़ा हट के पढ़ लें। तो इस हदीस की सनद में कदर ज़ौफ़ है, मगर शवाहिद की बुनियाद पर इसे सही भी कहा गया है। लिहाजा अब हम बैन रखते हैं, लाजिम भी नहीं मानेंगे, लेकिन बेहतर भी मालूम होता है, इसलिए थोड़ा पीछे हट के या दाएं बाएं हट के पढ़ लेना ये बेहतर है।